बुकली नहीं आऊगी पैराच मेरे। ओके चलो जी ठीक है। तो बच्चे अब कल हमने पीएन जंक्शन डायोड्स और जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनकी वर्किंग हमने देखी थी, और उसके बाद हमने उनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखा जिसको हमने बोला ट्रांजिस्टर, ठीक है ना। तो ट्रांजिस्टर के बाद हमने एम्पलीफायर किया, तो एम्पलीफायर में हमने ट्रांजिस्टर यूज करके एम्पलीफाई किया सिग्नल। हमने देखा कि कैसे डीसी करंट को या डीसी सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है और कैसे एसी सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, वो हमने पिछले लेक्चर में कर लिया है। तो ये जो जो ये जो पीएन जंक्शन और ये डायोड जो होता है, स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर मैं सिंपल पीएन जंक्शन की बात करूं, लेट अस से ये रहा, अगर मैं स्पेसिफिकली इस डायोड की बात करूं तो ये डायोड से और भी बहुत सारे काम बनते हैं। इनका एक काम होता है स्विचिंग करवाना। स्विचिंग मतलब चीजें सेट कर देना, उनको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स। तो लॉजिक गेट्स का मतलब होता है कि कोई एक दरवाजा गेट, ठीक है ना, एक दरवाजा जो किसी सर्टेन लॉजिक के अंदर ऑपरेट करता है। अब जैसे अगर आपने एक दरवाजा बना दिया, हमने बोला कि भाई अगर बंदे ने ग्रीन शर्ट पहनी हो, ठीक है, और वो आके खुल जा सिम सिम बोलेगा तो आपका गेट खुलेगा। तो बिल्कुल वही वाली जो चीज है वैसे हमारे पास बनता है ये गेट। मतलब आपके पास कंडीशन ए सेटिस्फाई हो, फिर कंडीशन बी भी सेटिस्फाई हो तो आपको करंट पास होगा, अदरवाइज करंट पास नहीं होगा। इसमें हम और बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो उन सब चीजों को हम बोलते हैं गेट्स। और गेट की जो रियलाइजेशन होता है, जो उसको बनाया जाता है, तो उसको बनाने का जो टेक्निक है वो डायोड की मदद से बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किट्स क्या हैं, मैं हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो द फर्स्ट डेफिनेशन विल बी व्हाट इज एन एनालॉग सर्किट, व्हाट इज अ डिजिटल सर्किट। ठीक है, दो तरह के हमारे पास सर्किट्स होते हैं। तो एक हमारे पास सर्किट है जिसको हमने बोला एनालॉग सर्किट। तो सिंपल बात है, एनालॉग सर्किट की अ सिग्नल या एनालॉग सिग्नल इन विच द करंट और वोल्टेज varies continuously with the time is called analog, is called analog signal, and obviously the circuit that deals in analog signal is called analog circuit. तो एनालॉग सर्किट के बारे में नहीं मैं लिखवा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच प्रोसेस द एनालॉग सिग्नल इज एनालॉग सर्किट। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं अब हम वो देखते हैं कि एग्जांपल क्या है। सबसे पहला हमारे पास ऐसे डिवाइस का एक एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। तो हमने कल ही किया। कहने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन में जाना चाहिए, कोई इसमें डिजिटलाइजेशन वाली कोई बात नहीं है, ये कंप्लीट एनालॉग है। मतलब मेरे पास जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो किसी सिग्नल का, तो वो साइनोसॉइडल फंक्शन बनेगा। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास ये प्लस माइनस, तो यू कैन सी कि अगर मैं इस एक्सिस पे टाइम ले लूं और इस एक्सिस पे करंट या फिर वोल्टेज या कुछ भी लूं, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी होता है और हर समय पर इसकी एक अलग वैल्यू आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। वैल्यू कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, इवन फॉर dt सेकंड्स, बिल्कुल छोटे सेकंड के लिए भी नहीं होती। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं इनको हम बोलते हैं एनालॉग। एंड देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड डिजिटल सर्किट्स। तो इसमें हमारे पास डिजिटल सर्किट में क्या होता है, अ सिग्नल in which current or voltage can take only two discrete values.
ठीक है, सिर्फ 2 वैल्यूज ही हैं जो ये ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको 2 वैल्यूज भी बता देता हूँ, 0 और 1। तो 0 और 1 में ही ये गेम खेलेगा, ठीक है। इज नोन एज digital signal, and the circuits which deal with the digital signals are called digital circuits। भी जो सर्किट के कारण आपको डिजिटल इनपुट या डिजिटल आउटपुट मिलता है तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट। और इसके क्या एग्जांपल्स होंगे हमारे पास डिजिटल सर्किट का एग्जांपल, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा, नहीं डिजिटल वॉच तो चलो, क्या डिजिटल वॉच भी बोली जा सकती है और कैलकुलेटर भी बोला जा सकता है। बर्गलर अलार्म, ये आपके लिए एक सही जो एग्जांपल है वो है बर्गलर अलार्म, चोर आने पर बजने वाला सिस्टम। तो अगर चोर आएगा तो ही बजेगा, अगर चोर नहीं आएगा तो नहीं बजेगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ तो ये नहीं बजेगा और या फिर ये बजेगा, मतलब या तो 0 और या फिर 1। हमारे जो नॉर्मल जो सिस्टम है ये डिजिटल नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पंखा ऑन किया तो जब तक ऑफ है तब तक ऑफ है, जब पंखा ऑन है तो ऑन है, ये भी तो डिजिटल है। लेकिन ये ऐसे डिजिटल नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें वैल्यू ऑफ द करंट या वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है। लेकिन बड़ी बार क्या होता है, हमारे पास करंट की और वोल्टेज की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट जाएगी। जैसे उसमें एक स्विच लगाया, चोर आया, ट्राई सेल बैटरी लगी हुई है जिसके कारण उसकी कांस्टेंट वोल्टेज जाएगी, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा सर्किट में। जब भी इनपुट मिला उसको, उसने आवाज मार दी विद द कांस्टेंट करंट, तो हम बोल सकते हैं बनेगा। ये देखो सर आवाज कट रही है सर। हाँ जी सर। बेटा ਇਹ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ नो। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਤੇ यू कैन रेफर टू दीज वीडियोस आफ्टरवर्ड्स, बिकॉज सारी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं और वो आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। तो वरी मत करो, इंटरनेट के ऊपर तो किसी का कंट्रोल है नहीं। तो सर एक्चुअली पंगा है सर की रिकॉर्डिंग ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰ मैंने एक बार चेक ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਰ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਾਈਵ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ ਚ ਵੀ अच्छा ਸਰ ਉਹਦੇ ਕੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੈ। ਹਾਂਜੀ चलो कोई नहीं, वो मैंने तुझे दस दियो, मैं देख लवांगा उधर, ठीक है ना। देखो ये अपने को ले आ गया इस तरह, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ 1 एंड 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सो यू कैन सी ओके, अपन को ये नहीं हमें बनाना, वेट ए मिनट, 2 मिनट मार्कर नहीं चल रहा मेरा अभी। हाँ, तो सर ਜਿਹੜੀ ये ਡੋਰਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ एसटीएम माइनस, बिल्कुल बिल्कुल डोर बेल है या जो भी है। बेसिकली इस बात को आपको समझना पड़ेगा बेटा कि ये जो मैं सर्किट आपको बना के बता रहा हूँ ना, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो डोर बेल ये वो आपको लगेगा कि ये भी हमारे पास डिजिटल सर्किट्स में हम इनको इंक्लूड कर सकते हैं, बट वी डोंट इंक्लूड देम इनटू डिजिटल सर्किट। व्हाई? बिकॉज वी डोंट यूज डायोड, हमने वहां पे डायोड यूज ही नहीं किया। तो उसको आप इससे कंफ्यूज मत करो। ऐसे तो मेरी ट्यूबलाइट, मेरे बल्ब, ये सारे के सारे डिजिटल है। मेरा बल्ब है, अब मैं उसको चला रहा हूँ कि नहीं चला रहा हूँ, ऐसे तो वो भी डिजिटल है। बट बल्गलर अलार्म का मैंने आपको एग्जांपल इसलिए बताया, पहली बात तो इसमें डायोड्स का से यूज होता हुआ सर्किट बनेगा। दूसरी चीज, इसमें आपको 0 और 1 में यहाँ पर सारे के सारा सिग्नल आएगा कि मतलब यहाँ तो है और यहाँ फिर नहीं है। तो जैसे इस चीज को मैं यहाँ पर हम बोलते हैं लेवल 1 और इसके बाद आएगा लेवल 0। तो लेटर से ये मैंने एक और सिग्नल बना लिया, तो ये मेरे पास फिर से लेवल 1 और यहाँ पर आपके पास चला जाता है लेवल 0। तो 1 0 1 0 1 0, तो देयर इज नो वेरिएशन इन इट, ठीक है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट कैन अटेन ओनली 2 वैल्यूज, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट कैन अटेन ओनली 2 वैल्यूज। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल सर्किट्स। ओके, ठीक है भाई, यहां तक हो गया। सबसे पहले तो हमने आपको एग्जांपल बता दिया कि डिजिटल सर्किट हमारे पास होता क्या है। तो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आर लॉजिक गेट्स।
व्हाट आर लॉजिक गेट्स? नाउ अब इसमें मैं आपको ये लिखेंगे, द गेट इज अ डिजिटल सर्किट डिजिटल सर्किट है मतलब उसमें जीरो और वन वाला गेम होगा, एनालॉग वाला गेम नहीं होगा। तो ये कहने का मतलब एसी सिग्नल नहीं जाएगा, उसमें डीसी बैटरी लगेगी, जहां पर एक जगह पे प्लग ऑन ऑन किया और कहीं पे ऑन नहीं किया, इट्स लाइक दैट। तो द डिजिटल सर्किट दैट इज डिजाइंड for performing a particular logic operation, ठीक है, it is called gate, because it controls the flow of information। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कि करंट आपका वहां पर जाए कि नहीं जाए, आपने एक सिग्नल दिया। देखो अब इसको ना आप करंट के रूप में भी देख सकते हो और बिना करंट के रूप में भी देख सकते हो। जैसे मैंने आपको एम्पलीफायर में बताया कि मैं जब इस माइक को यूज कर रहा हूँ और मैं कोई भी चीज बोल रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो एन इनपुट सिग्नल। जरूरी नहीं है कि ये साइनोसॉइडल हो, जरूरी नहीं है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट या डीसी करंट में ही इसकी वेरिएशन जा सके, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर डिजिटल होगा, वेव फॉर्म तो आपका जैसा मर्जी बने, इसको वेव फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो वेव फॉर्म आपकी जैसे मर्जी बनेगी, कितने टाइम का गैप क्रिएट होगा, कितने टाइम का सिग्नल ज्यादा होगा या पतला होगा, वो आप देख सकते हो। लेकिन उसके अलावा, ठीक है, देयर कैन बी एनी सिग्नल। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे दो बटन बने हुए हैं, एक बटन दबा दिया, दूसरा छोड़ दिया, मैंने ये ऑन कर दिए, खेलने लग गया मैं अपने बटनों से। तो वो जो बटन से अब मैं दबाई जा रहा हूँ यहाँ पे, तो ये एक रैंडम सिग्नल जनरेट करने वाली बात है। तो दिस इज डिजिटल सिग्नल। ओके, ये बात समझ गई आपकी बात? जैसे टेलीग्राफ में करते थे पहले, टे 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 टे, उस तरह से आपको जो अगर मैं बात बताऊं तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और देयर इज a logical relationship between the input signal and the output। इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल के साथ में एक लॉजिक जुड़ा रहता है। दैट इज व्हाई दीज गेट्स आर कॉल्ड लॉजिक गेट्स, बिकॉज दे ऑपरेट बेस्ड ऑन सम लॉजिक्स। चलो जी, तो इसके बाद हमारे पास अब सबसे पहले आएंगे हमारे कुछ गेट्स, ठीक है। तो एक होता है बूलियन अलजेब्रा, तो मैं उसके बारे में भी आपको एक बार बता दूं कि व्हाट इज बूलियन अलजेब्रा। तो बेटा जैसे आपके पास मैथमेटिक्स में एक रियल का अलजेब्रा होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि लाइक x प्लस एक्स इज इक्वल टू 2x। तो आपसे पूछा जाए कि x तो अल्फाबेट है जी, उसको आपने कैसे कर दिया? तो उन्होंने एक अलजेब्रा बनाया, ठीक है ना। तो उन्होंने एक अलजेब्रा बनाया जिसमें उन्होंने बोला कि यहाँ पर मैं अल्फाबेट्स को ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं x प्लस एक्स करूंगा तो दैट विल बी इक्वल टू 2x, y प्लस वाई विल बी इक्वल टू 2y। जबकि ये अल्फाबेट्स हैं, यू ऑब्वियसली यू कैनॉट ऐड अल्फाबेट्स, यू हैव टू ऐड न्यूमेरिक्स ओनली। बट उन्होंने अपनी तरफ से एक अलजेब्रा बनाकर रख दिया कि ये x है, ये y है, इनको ऐसा ऐसा हमने ट्रीट कर दिया, दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो उसी प्रकार एक बूलियन अलजेब्रा होता है और इसके रूल्स अलग होते हैं। सिंपल बात, यहाँ पर मैं छोटी सी बात बोलूंगा, it is a method to describe the functioning of a logic gate, ठीक है। तो सिंपल यहाँ चलो ठीक है, इट्स अ शॉर्ट हैंड मेथड that is used to describe the working of
लॉजिक गेट्स। आसान सी बात है। अब इस बुलियन अलजेब्रा की खासियत क्या है? सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 एंड 1। 2 नहीं होता इसमें, 3 नहीं होता, 0 एंड 1। और इसकी मैथमेटिक्स भी बड़ी सिंपल है। इनके रूल्स क्या होते हैं देखो, इनमें दो चीज होता है। पहली बात तो दे रहा हूं 2 डिजिट्स। चलो यहां पर मैं इसको ऐसे बनाता हूं कि रूल नंबर 1, जीरो और 1, ठीक है। नंबर 2, देर आर ओनली 2 फंक्शंस, एंड नॉट। सॉरी, एंड और। यही हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एंड और। तो एंड में हमें मल्टीप्लाई करना होता है, और में हमें एंड ऐड करना होता है। जब मैं बोलूंगा एंड, तो सिग्नल 1 जो उसकी जो भी कोई वैल्यू है, उसको मतलब उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन। और अगर मैं बोलूंगा और, तो उसका मतलब है ऐड करना। मतलब यहाँ पर a डॉट बी, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पर a प्लस बी। तो एंड का मतलब है मल्टीप्लाई करना है, और का मतलब होता है ऐड करना है। इस तरह से इस बुलियन अलजेब्रा को यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसकी जो मैथमेटिक्स रहेगी वो ये रहेगी, लेट अस से, हाँ इसका मैं आउटपुट लिखवा देता हूँ। तो ये हो जाएगा इक्वल टू वाई, इक्वल टू वाई। तो वाई आपका आउटपुट सिग्नल हो गया, और ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन, जो कि बिल्कुल नॉर्मली डील करती है। लेकिन इसमें ए और बी की वैल्यू जो है वो सिर्फ 0 और 1 में से एक ही हो सकती है। या तो 0 होगा या 1 होगा। इस तरह से आपके पास वैल्यू आएगी, 2 और 3 4 5 नहीं होती, 0 और 1 होती है। थर्ड थिंग, तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? थर्ड थिंग इज, अब मैं एंड फंक्शन को मैं पहले, या और फंक्शन को मैं पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। तो और फंक्शन में क्या होता है देखो, ऐड करेंगे तो दोनों फंक्शन हमारे पास 0 हो सकते हैं। ये रहा ए, ये रहा बी। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। ये मेरे पास 4 कॉम्बिनेशन बन गए। और यहाँ पर मेरे पास उसका रखेंगे y आउटपुट। सो y विल बी इक्वल टू a प्लस बी। तो बेटा यहाँ पर आपको याद ये रखना है, 0 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 0, 1 प्लस 0 विल बी इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1, एंड 1 प्लस 1 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। इसको आपने 2 नहीं बनाना। 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ये 2 नहीं है। अब जैसे एक अलजेब्रा हमारे पंजाब में चलता है या इंडिया में चलता है, 1 और 1 11। तो यहाँ पर 1 और 1 1, 11 नहीं है। तो ये 1 और 1 हो गया 1। ये है बुलियन अलजेब्रा। कि इसका मतलब क्या है, यस प्लस यस इज इक्वल टू यस। मतलब जैसे मान लो कि माधवन कहता है कि मुझे मूवी देखने जाना है, तो मम्मी से भी पूछना पड़ेगा, पापा से भी पूछना पड़ेगा। मम्मी ने बोल दिया यस, पापा ने भी बोल दिया यस, तो एक तरह से यस ही तो हुआ। कोई ऐसा थोड़ी ना कि दोनों ने बोला तो मैं अब 2 मूवीज देख के आऊंगा। एक ही मूवी के लिए यस बोली है, तो एक ही मूवी देख के आने की यस हुई है। तो इस तरह से ये हमारे पास वर्किंग होता है। तो ये हो गया आपके पास और फंक्शन। और द फोर्थ वन इज द एंड फंक्शन। तो एंड फंक्शन में मेरे पास फिर से मैं ए और बी की वैल्यूज लिख देता हूँ, 0 0, इसको 1 0, और इसमें मेरे पास y को मैं लिखूंगा a डॉट b। तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, इसमें देर इज नथिंग टू नोट। 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, ऑब्वियसली। तो ये होता है हमारे पास एंड। तो ये तो जो अभी तक मैंने आपको चीज बताई, ये तो टिपिकल बुलियन अलजेब्रा है, किसी एक बंदे का बनाया हुआ है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में यूज होता है ये, बट प्रेजेंटली हमारे पास इसका और कोई यूज इसमें नहीं आएगा। तो इसके बाद अब हम देखते हैं हमारे लॉजिक गेट्स के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला लॉजिक गेट जो हम करेंगे, दैट विल बी और गेट। और गेट, तो और गेट का बेसिकली मतलब क्या है?
इसका मतलब और का मतलब ये है देयर आर टू इनपुट सिग्नल्स and only one आउटपुट सिग्नल फर्स्ट ऑफ ऑल। और का मतलब ये है कि the output will be yes either of the two input is yes। तो ये कहानी बिल्कुल माधवन वाली है, मूवी देखने जाना है, ठीक है, और अब फिर माधवन के साथ क्या होने वाला है ये हम आज और गेट के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले होगी हमारी डेफिनेशन नंबर 1 मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स आप बोलोगे y इज इक्वल टू ए प्लस बी, दो मेरे पास ये है, अच्छा बी पॉइंट इसका सिंबल, हाउ इज इट शोन, तो सिंबल जो है इसका वो बनेगा ऐसे नहीं बनेगा, इसका कोई मेथड नहीं है, चलो तो वो बनेगा ऐसे, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। तो ये जो गेट है ये आपके पास और गेट है, तो जहां पर भी ये बना हो तो मान लो कि मैंने वो वाला पूरे का पूरा सर्किट बना दिया, इसके अंदर सर्किट क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं तो कुछ समय बाद, रियलाइजेशन बोलते हैं इसको, वी आर कमिंग टू दैट। तो ये आपके पास हो गया सिंबल जी, सिंपल। अब इस सिंबल में दो मेरे पास इनपुट है ए और बी, और सी मेरे पास आउटपुट है। अब इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि माधवन ने फिल्म देखने जाना है, तो उसने पापा से पूछा, मम्मी से पूछा कि भाई फिल्म देखने जाऊं, तो माधवन का स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है कि अगर किसी एक बंदे ने भी बोल दिया कि जाओ तो मैं जाऊंगा, मैं दूसरे बंदे से पूछूंगा नहीं। तो इसके लिए हमारे पास एक चीज और होती है, इसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल मतलब आया क्या, बना क्या। तो अब देखो यहाँ पर ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा वाई। तो और का एलजेब्रा तो बिल्कुल सिंपल एलजेब्रा है, ये तो मैं आपको पहले ही ऊपर आपको मैं बता चुका हूं। सेम यहाँ पर लगेंगे, जैसे कि यहाँ पर 0, इसको 0 0 कर दो, इसको 1 1 कर दो, 0 1 0 1, एक को ऐसे ले लो, एक अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो देखो कि पहले सबसे पहले ए का सिग्नल 0 है, बी का भी सिग्नल 0 है, मतलब मैंने दोनों बटन को ऑफ किया हुआ है। या आप कह लो कि अगर मैं माधवन का एग्जांपल लूं तो दोनों ने बोल दिया नहीं जाना, तो फिर तो माधवन नहीं जाएगा। लेकिन अगर एक जने ने भी बोल दिया कि जाना है तो जाना है, और अगर दोनों ने यस कर दी तो भी मूवी जाना ही जाना है। तो ये बन गया आपके पास ट्रुथ टेबल, इसको ट्रुथ टेबल बोलते हैं बेटा। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर्स में आता है, ठीक है, जिसके कारण ये सीबीएसई को कटवाना नहीं चाहिए था, लेकिन सीबीएसई ने कटवा दिया। अब बच्चों का जो कंपार्टमेंट वाले बच्चे हैं उनको पास होना बड़ा मुश्किल हो गया इस बार। चलो ये आपके पास आ गया ट्रुथ टेबल सी। फिफ्थ फोर्थ थिंग इज, अब मैं यहां पर आपके लिए बनाता हूं वेव फॉर्म। पहले वेव फॉर्म करेंगे, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ आएगा, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ इट, कि ऐसा सर्किट बनाया कैसे जाता है, डायोड कहाँ लगेगा भाई इसमें, वो चीज भी हम देखेंगे। तो वेव फॉर्म में आपके पास यहाँ पर क्या वेव फॉर्म बनेगी, देखो तो जैसे मैं वेव फॉर्म बना रहा हूँ आपको बस वैसा वेव फॉर्म बनाना है। यहाँ पे एक आपने बनाना है इनपुट और एक आउटपुट, है ना। तो अब आप देखो, मुश्किल बनेगा यार ये तो। वेट ए मिनट,
ठीक है, तो इसका पहले वेव फॉर्म बनाएंगे। बस इतना बहुत है। इस तरह से बना दिया मैंने, ठीक है। तो लेट से ये मेरे पास हो गया सिग्नल ए। तो ऊपर जब है तो 1 है, जब नीचे है तो मैं इसको 0 लेकर चलूंगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू शो। अब मैं यहाँ पर बी बना रहा हूं, तो बी कैसे बनेगा देखते हैं। कॉपी पे होता ना तो थोड़ा सा इजीली बन जाता है, यहाँ पे थोड़ा बन सकता है। चलो जी, ये इतना बहुत है, इसको मैं यहाँ पर अब कर देता हूँ। लो जी, लेट अस से ये मेरे पास दो सिग्नल हैं ए और बी। तो मुझे सी जो मेरे पास बनेगा या जो वाई जो मेरे पास बनेगा, आई वांट टू सी दिस कि ये कैसा बन रहा है। तो यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 0 है। 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इसमें आएगा मेरे पास पहले 1। ठीक है, उसके बाद देखो ये रहा 1 और ये रहा 1, तो ये वाला भी 1। फिर यहाँ पर अगर मैं देखूं तो सॉरी, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 1 आ रहा है और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो 1 और 0 भी फिर से 1। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0 है, तो ये फर्स्ट टाइम है कि आपके पास सिग्नल एक्चुअली में 0 हुआ। उसके बाद यहाँ पर फिर से 1 हो गया, तो ये दोनों में 1 आ रहा है, तो इसको भी आपको 1 एंड 1 ही लेना पड़ेगा। फिर इसमें ये वाला 1 हो गया, ये वाला 1 आया, इन दोनों में फिर से 0 आ गया। तो ये इस तरह से बना। और इस वाली यहाँ पर अब 0 है और ये 1 हो गया, तो ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनेगी ऐसे। तो बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं बन रहा है, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए, वो आ गया होगा। देखो बेटा, ये बन गया आपका और का वेव फॉर्म। तो आपको बड़ी बार क्वेश्चन क्या आएगा, आपको ना ए और बी सिग्नल दिए होंगे और आपको वाई वाला जो सिग्नल है वो क्रिएट करना होगा। तो यू कैन वेरी वेल क्रिएट इट, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मेथड तो आप समझ ही गए होंगे कि बेसिकली यहाँ पे करना क्या है आपने। और आपने सिर्फ ये देखना है कि कहाँ पर ये 1 है और कहाँ पर ये 0 है, और ये वाले टेबल को हमने यहाँ पर शो कर दिया, इतना ही किया हमने और कुछ नहीं किया। चलो जी बेटा, यहां तक हो गया। यस सर। यस सर। सो नाउ वी आर गोइंग टू द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस, दैट इज रियलाइजेशन। ये सबसे मुश्किल पार्ट में आता है रियलाइजेशन। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इसको आप बनाओगे कैसे भाई, ये तो सिर्फ बातें हैं, आप इसको एक्चुअल में मार्केट में लेकर कैसे आओगे। तो ये मेरे पास हम इसका जब से बनाएंगे सर्किट, तो सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। अभी मैं अपने तरीके में बना रहा हूँ, कोई फिलहाल बनाना शुरू मत करना अपनी कॉपी पे, गलत बनेगा नहीं तो। ये हो गए दोनों डायोड्स। और उसके बाद अर्थिंग कर दी मैंने, और
ये यहाँ पर मैंने तो बेसिकली जहां पर मैंने वाई लिखा है वहां पर एक बल्ब लगा हुआ है। आपने ये सोच के चलो, यहाँ पर मेरा आउटपुट है तो यहाँ पर मेरा बल्ब लगा हुआ है, आपने बताना है कि चलेगा कि नहीं चलेगा। और ये मेरे पास दो डायोड्स बन गए। अब इसको पावर सोर्स कहाँ से मिलेगी वो ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैंने लगा दी एक बैटरी। ठीक है, ये बैटरी लगी, यहाँ पर फिर से अर्थिंग हो गया। ये है मेरे पास पूरे का पूरा सिस्टम बेटा। ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी। यहाँ पर स्विचेस लगे हुए हैं, ए की जगह पर एक स्विच है यहाँ पे जो ए है, इनको जोड़ेगा, और एक इनको जोड़ेगा, वो है बी। तो ये मेरे पास दो डायोड्स मैंने यहाँ लगा दिया और ये आर लगा दिया। अब आपको बताना है कि वाई पर आपके पास क्या आएगा। अब आप सोच के देखो कि ये सारे का सारा सर्किट मेरे टेबल के नीचे है, तो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे मेरे टेबल पे सिर्फ दो स्विच नजर आ रहे हैं। एक के ऊपर लिखा है ए, दो बटन है, और एक के ऊपर लिखा है बी। तो मुझे बताया जा रहा है कि अब आप ये दबाकर देखो और यहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है और आपको वो देखना है कि बल्ब जगेगा कि नहीं जगेगा। दी ओनली थिंग इज कि मैं इन दोनों में से अगर मैं एक भी को भी यस बोलूंगा तो वो बल्ब जगेगा ही जगेगा। तो अब आप देखोगे कैसे होगा। अब यहाँ पर आप गए, आपने देखा कि ए बटन को मैंने लेटर से मैंने ए को प्रेस कर दिया है, लेटर से मैंने ये कनेक्शन बैठा दिया। अगर ये कनेक्शन मैंने बैठाया तो आप बताओ ये अर्थिंग हो गया और इधर से ये अर्थिंग हो गया या फिर ये वाला अर्थिंग हो गया, तो सीधी सी बात है करंट जाएगा, यहाँ से करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फॉरवर्ड बायस आएगा, करंट यहाँ से फ्लो करेगा, ऐसे जाता हुआ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस के अंदर चला गया तो भी, इसमें चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आउटपुट तो मिल ही गया ना, चाहे आप ये वाली नीचे वाली ब्रांच ना ही बनाते, ये वाला चाहे ना बनाओ आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आउटपुट तो मिल ही गया। इज इट ओके, है ना। और ये जो मेरे पास सिस्टम है पूरे का पूरा, इस सिस्टम को मैं यहां से ऐसे करके अगर मैं बना दूं तो ये बन गया मेरा और गेट। ये जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाया ये बेसिकली कवरिंग होती नहीं है, ये तो सिंपल मैंने डॉटेड लाइन बनाई है एक तरह से भी, ये है आपका और गेट। तो जब मैंने बोल दिया कि और गेट में कैसे वर्किंग होती है तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हाँ बच्चा लोग समझ में आ गया, ये रियलाइजेशन है। अब इसकी अगर आप यहाँ पे वर्किंग लिखना चाहो, वैसे तो इतना कुछ आता नहीं है डिटेल में, बट एनीवेज अगर वर्किंग लिखें तो हम कहेंगे कि व्हेन ए इज स्विच इज ऑन तो द डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 तो वर्किंग में नहीं है, तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण द करंट विल पास। और अगर मैं D2 की बात करूंगा तो फॉरवर्ड बायस होने के कारण द करंट विल पास, और दोनों का करंट पास होएगा तो वाई तक जाएगा, तो इलेक्ट्रिसिटी वाई तक पहुंचेगी एंड आपके पास सिग्नल पहुंच गया है। तो अगर मैं ये वाले पैटर्न के ऊपर ए और बी को बनाऊं कि भाई कितने टाइम के लिए मैंने ए को ऑन किया, फिर इतने टाइम के लिए बी को ऑन किया, फिर मैंने ए को ऑफ किया, फिर मैंने बी को ऑफ किया, अगर मैं इस तरह से ये वाले ए और बी को फॉलो करूंगा तो मेरे पास ये वाला आउटपुट मिलेगा मेरे बल्ब पे। देयर इज नो डाउट इन इट। हाँ भाई बच्चों बोलो यस और नो। हाँ जी सर। यस सर। चलो ये टाइम देखते हैं अभी 2:55, अभी एक गेट और ऑन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास हो गया और का पूरा गेट, बड़ा सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी नहीं है। और अब इसके आगे चलते हैं और गेट। इन गेट्स में ना यही 5 चीजें होती हैं, हमेशा आपने याद रखना है कि ये 5 चीजें हमने बनानी है। सेकंड जो हमारे पास गेट आ गया, दैट गेट इज एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का मतलब है सीधी सी बात है कि दो चीजें मुझे चाहिए रहेंगी, ठीक है ना। एंड गेट द आउटपुट विल बी यस only when both of the inputs are yes। तो अगर इनपुट आपका दोनों ने अगर आपके बोला तो ही आप जाओगे भाई, अगर मम्मी ने बोल दिया मूवी जाओ और पापा ने बोला नहीं जाना तो नहीं जाना। बहुत ज्यादा सियाना बच्चा है ये, बिल्कुल लक्ष्य जैसा है।
तो लक्ष्य बोलता है कि पापा ने अगर बोल दिया जाना है और मम्मी ने बोला नहीं जाना तो भी नहीं जाना, दोनों को मनवा के छोड़ूंगा। जिस दिन मम्मी ने बोल दिया जा बेटा मूवी देख ले, और पापा ने बोल दिया जा लक्ष्य जी ले अपनी जिंदगी, उसी दिन मूवी देखनी है, नहीं तो नहीं देखनी। तो ये लक्ष्य जैसा बेटा है। और ये है मेरे पास एंड गेट। तो अब इसमें क्या क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे कहूंगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी। क्या मतलब हो गया, ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, ये वो है। बी का मतलब क्या है, सिंबल। तो इसका सिंबल कैसा होता है, इसका सिंबल देखते हैं। दिस सिंबल इज लाइक दिस, ठीक है। और यहां से मेरे पास एक आउटपुट आया, और इसमें मेरे पास दो हो गए इनपुट, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और एक हो गया y। सो दिस इज द सिंबल फॉर एंड गेट। ये जो सिंबल मैंने बनाए हैं इनका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक गेट के सिंबल का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। वही बनाए हुए हैं अपनी मर्जी से भी, यार इसको बना लो, इसको एंड बोल देंगे, इसको ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, इनका कोई लॉजिक नहीं है। बट एनीवेज, इसके बाद देखो, अब आ जाते हैं हम सी क्या है मेरे पास, ट्रुथ टेबल। बड़ा सिंपल है, ए बी वाई 0 0 1 1, और यहाँ पे लिखेंगे 0 1 0 1। अब मल्टीप्लाई करना है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी है, सिंपल बात है। 0 से 0 करोगे 0, 1 से 0 करोगे 0, ये भी 0, ये भी 1, the last one will be 1। so this is the truth table for this। लो जी, ठीक है। एंड नाउ इसके बाद हमारे पास बनेगी वेव फॉर्म। वेव फॉर्म, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, पता नहीं कैसा कैसे बनेगा, मेहनत करनी पड़ेगी इसमें भी। एक ये बना दिया, बस इतना बहुत है, ठीक है ना। इसको मैं रब कर दूंगा, तो लेट अस से ये ऐसे है, ठीक है। और ये भी ऐसे। मान लीजिए कि ये मेरे पास हो गया ए सिग्नल, और ऐसे ही मैं यहाँ पर बी सिग्नल ड्रॉ करने वाला हूँ। जो मैं बना रहा हूँ ना, अगर एग्जाम में, पहले तो चलो बोर्ड एग्जाम में आता था, अब तो ये बोर्ड एग्जाम में आ नहीं सकता, इसलिए ये चीज़ें बोलने का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मतलब कहीं पे बनाने को पड़ता, तो जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ इतना ही बना देते आप। ओहो, गलत हो गया। हाफ सर्कल में बनाना है इसको ना, जैसे अपने वैसे। चलो मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ। लो जी, तो अब मेरे पास जो सी सिग्नल बनेगा वो कैसे बनेगा देखते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर ये हो गया 0, और ये हो गया मेरे पास 1, तो मेरे पास एंड है, तो इसमें 0 आएगा। तो सबसे पहले तो ये हो गया 0, फिर उसके बाद ये दोनों के दोनों 1 हो गए, लो जी 1, फिर से ये हो गया 0, लो जी 0, फिर ये पूरे का पूरा 0 जा रहा है, यहाँ पर दोनों 0 हो गए, फिर यहाँ पर ये एक भी 0 है, फिर उसके बाद दोनों के दोनों फिर से 1 हो गए, और फिर अब ये वाला 0 हो गया इसके बाद। देखो, तो ये मेरे पास बन गया आउटपुट वेव फॉर्म। कैसे बनाया, सिंपल।
0101 करके, और यहाँ पर मैंने एक चीज बना दी, इसमें कुछ भी नहीं है, और ये आपके पास बन गया आउटपुट वेव फॉर्म। और के केस में ये बना था, तो और मतलब माधवन जो है वो ज्यादातर टाइम फिल्में देखेगा, और लक्ष्य जो है वो कभी कभी फिल्में देखने जाएगा। इसका मतलब ये। चलो, तो माधवन और लक्ष्य के बारे में हम दोनों को सबको पता चल गया। अब इसके बाद आ गया हमारे पास फिफ्थ, और फिफ्थ हमारे पास ऑप्शन आ गई, सॉरी, फिफ्थ हमारे पास जो पार्ट है इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। तो लेट अस सी कि इसमें डायोड्स की क्या वेरिएशन होगी और डायोड्स को हम कैसे रखेंगे, कैसे ये बनेगा। ऑलमोस्ट ऊपर वाला ही सिस्टम है, मैं यही वाला कॉपी कर रहा हूँ। तो रियलाइजेशन में मुझे यहाँ पे रब क्या क्या करना है वो पहले रब करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे रखना है, डायोड रब करना है। तो उठाना पड़ेगा इसको, एक यहाँ पर बैटरी लगा दी। तो ये जो बैटरी है लेट अस से ये 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर भी मुझे एक बैटरी लगानी पड़ेगी, और उसके बाद मैं अर्थिंग करूंगा, एंड दिस विल आल्सो बी 5 वोल्ट, और डायोड यहाँ पर मेरे पास उल्टे लगेंगे। तो डायोड को मैंने उल्टा कर दिया बेटा, ये ध्यान में रखना है। और ये वाली जो 5 वोल्ट की बैटरी है ये भी मैंने अभी लगाई है, पहले वाले केस में नहीं थी, ये नया है। ठीक है, और जो मेरे पास डायोड है इनकी जो डायरेक्शन है वो उल्टी हो चुकी है, इस बात को आपने ध्यान में रखना। तो अब देखते हैं इसकी वर्किंग क्या रहेगी। अब देखो बेटा, पहले मैंने ए और बी को तो लगा दिया, लेकिन मैंने ये वाले को नहीं लगाया, इसको नहीं लगाया और इसको लगा दिया, तो इसका तो सर्किट ही नहीं पूरा हुआ। और ये वाला, तो अब मेरे पास यहाँ पर कैसे वर्किंग होगी, वेट अ मिनट। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास ये रहा रेजिस्टेंस। बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से रखना है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एक्सप्लेनेशन है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ए स्विच को ऑन कर दिया। अगर मैं ए स्विच को ऑन करूंगा तो क्या होगा, अब सोच के देखो, ये रही 5 वोल्ट की बैटरी, ये रहा ये, तो ये वाला जो मेरे पास डायोड आ रहा है, इसको यहाँ से 5 वोल्ट जो चीज है वो मिल रही है। दूसरी चीज, अगर मैंने इसको यहाँ वाला स्विच लगाया ना, तो बी को मैं शॉर्ट कर दूंगा, यहाँ पे बी को अर्थिंग कर दूंगा, यहाँ पर अर्थिंग भी होगा। अगर मैंने ए पॉइंट को ऑफ करके बी को यस कर दिया, तो ये वाली अर्थिंग ए की अर्थिंग करनी पड़ेगी, तो दोनों की ऑल्टरनेटिंग अर्थिंग भी होगा, ये चीज है। अब आप देखो कि अगर मैंने ये वाला सिस्टम बना दिया, तो यहां से जब ये निकलेगा तो यहां पर करंट जाएगा। देखो ठीक है, ये वाला 5 वोल्ट की बैटरी है, इस सर्किट में यहाँ पर 5 वोल्ट है, और यहाँ से इसके अक्रॉस थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप हो गया, तो यहाँ पर लेटर से 4 या 3 आएगा, तो ये वाला जो डायोड है वो रिवर्स बायस हो गया, जिसके कारण D1 में से करंट फ्लो नहीं करेगा। D2 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से करंट सारे का सारा जब यहाँ तक पहुंचा, इस आर को क्रॉस करके, उसके पास कोई और ऑप्शन है नहीं, यहाँ पर आने के बाद करंट के पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पर करंट आया, अब 2 ऑप्शन, या तो करंट यहाँ जाएगा या फिर करंट ऐसे जाएगा। अब जिस तरफ उसको डायरेक्शन में रेजिस्टेंस कम मिलेगा, करंट उस तरफ जाएगा। तो अब आप देखो कि अगर मैं डायोड D2 की बात करूं, आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। तो यहां से रेजिस्टेंस इसको 0 मिलने वाला है और डायरेक्ट आपकी अर्थिंग हो रही है, तो डेफिनेटली करंट इस तरीके से जाएगा, और दूसरे तरीके से करंट जाने का इच्छुक नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आपने हाई रेजिस्टेंस लगाया होगा RL।
हाई रेजिस्टेंस वाले जो करंट है वो इस तरफ जाएगा ही नहीं, और वो करंट तार जुड़े होने के बावजूद भी इसी डायरेक्शन में जाएगा और वो अर्थिंग हो जाएगी। अर्थिंग यहाँ पर ऑल्टरनेटिवली होगी, अगर मैं यहाँ पर ए को इसको बी कर दूंगा तो ए की अर्थिंग हो जाएगी, ठीक है ना। तो दोनों केसेस में मेरे पास जो करंट है वो वाई की तरफ कभी भी नहीं जा रहा। अगर मैं इन दोनों की अर्थिंग को हटा दूं और दोनों की तरफ से मैं स्विच को ऑन कर दूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं ए स्विच इज ऑन, बी इज अर्थ, ठीक है। और जब बी को मैंने स्विच को ऑन किया, ए इज अर्थ। दोनों के केसेस में जो करंट वाई तक है वो 0 है, लेकिन अगर मैं ए को और बी को दोनों स्विचेस को ऑन कर दूं तो दोनों में से अर्थिंग किसी की भी नहीं हुई। तो अब अगर अर्थिंग नहीं हुई है तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये वाला भी रिवर्स बायस है, ये वाला भी रिवर्स बायस है, तो यहां से करंट डायोड की तरफ जाए ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। तो इस 5 वोल्ट बैटरी के कारण मेरा बल्ब जगेगा। तो अगर बल्ब जगता रहा तो कौन सी बैटरी खत्म होगी, ये वाली बैटरी खत्म होगी। अभी बच्चों ये बात आप देख लो ध्यान से, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है ना। इसकी थोड़ा सा ना एक्सप्लेनेशन कंफ्यूजिंग हो जाती है बच्चों के लिए, इसलिए ध्यान से देख लो कि जब आप बच्चों को लगता है कि सर वायर तो यहाँ पे कनेक्टेड ही है, यहाँ से इसमें क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ एक तरह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसमें मैं एक्सप्लेनेशन ऐसे कर देता हूँ, ए स्विच को जो मैंने ऑन किया यहाँ पे, तो ए को मैंने ऑन किया तो D1 इज रिवर्स बायस्ड, D2 इज शॉर्ट, और यहां पर लिख देते हैं D1 इज शॉर्ट, D2 इज रिवर्स बायस। और ए और बी दोनों को अगर मैंने कर दिया तो D1 एंड D2 बोथ आर रिवर्स बायस, तो जिसके कारण आपका सारे का सारा करंट उसकी तरफ चला गया। हेंस इस इन केसेस में आपके पास हो गया ये। बच्चे बात क्लियर हो गई? हाँ जी सर। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है ये मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई वे में स्कोरिंग है ये, इसलिए इसको ध्यान से करना है। चलो जी, तो ये आपका हो गया, 2 गेट्स हमने आज कर लिए हैं। मुझे लगता है कि टाइम भी हमारा खत्म होने वाला होगा। यस, और हमारा अभी एस में 2-3 गेट्स हमें और करने हैं। एक है नॉट गेट, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो हम करेंगे कल, नॉट गेट। और इसके बाद एंड गेट और नॉर गेट। तो ये 3 गेट हैं जो हमें करने हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स द चैप्टर विल बी ओवर। तो विद इन 2 क्लासेस हमारे पास ये चैप्टर खत्म हो गया। इस वीक हम कोशिश करेंगे कि आपका कम्युनिकेशन चैप्टर जो है वो भी खत्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुश्किल से 2 क्लासेस उसमें लगेंगी। एंड दिस वीक वी विल कंप्लीट बोथ ऑफ दिस थिंग। मंडे से हमारी कोशिश होगी पक्के तौर पे कि हम ऑप्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो जी। सर फिर अपनी 10:30 होया करूँ सवेरे जिस दिन ऑप्टिक्स शुरू हो गया।